बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात गए बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अदालती महाज पर एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। मामला क्या है जी, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज दो बड़े हुक्मनामे सामने आए हैं। एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब का और एक जस्टिस कियानी साहब का। और ये दोनों हुक्मनामे फ़ौज से मुतलिक है। आज चूँकि सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ नज़रें थीं, मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट बैठा हुआ था, तो ये जो दो बड़े हुक्मनामे हैं उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पाए। इन हुक्मनामों से मुतलिक भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो एक अपना स्टांस लिया हुआ है उसके ऊपर वो किस हद तक डट कर खड़े हो चुके हैं। इन दो फैसलों के बाद मज़ीद कुछ आपको क्लियर होंगी चीज़ें। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में दायर की है। और इमरान खान साहब का जो ट्वीट का मामला था जिस पर एफआईए ने उनके अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू कर दी थी, इससे मुतलिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई है। ये दरख्वास्त क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इमरान खान के अगेंस्ट अब ये मामला आगे इनिशिएट नहीं हो पाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो बड़े हुक्मनामों की तरफ मैं आता हूँ जी। एक हुक्मनामा जारी किया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से। आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो प्राइवेट डेटा, फैमिली का जो डेटा लीक किया गया, इस पर तौहीन अदालत से मुतलिक एक बेंच बनाया गया था, क्योंकि लेटर लिखा गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से। 3 रुकनी ये बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने की और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ये इस बेंच में शामिल थे। ये कुल 3 जजेस थे जिन्होंने इस केस की समाअत आज की है। और इसमें अहम जो रिमार्क्स हैं, पहले तो आपके सामने हेडलाइन पढ़ देता हूँ। सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब का ट्वीट हो तो क्या आईएसआई यही जवाब देगी कि कुछ ना हो सका। क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार के अगेंस्ट जो ट्वीट्स वगैरह हुए, जो डेटा वगैरह लीक हुआ, इस पर डिटेल्स मांगी गई थी। और जैसा कि चीज़ें वाज़ेह हैं, जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब भी ओपन कोर्ट में इस हवाले से रिमार्क्स दे चुके हैं कि जो रियासती इदारे हैं ये डेटा तो उनके पास है, तो फिर कैसे उनसे ये जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो फिर इसमें यही मतलब हुआ कि वो इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस तो नहीं। तो डिटेल्स मांगी गई थी लेकिन डिटेल्स नहीं दी गई। तो इस पर बड़ा अग्रेसिव जो अदालत की जानिब से जो हुक्म है वो सामने आया कि देखें, अगर सदर या आर्मी चीफ इनके ख़िलाफ़ अगर कुछ हुआ होता तो क्या तब भी आईएसआई ये जवाब देती कि कुछ ना हो सका। तो हुक्मनामे की जो मज़ीद डिटेल्स है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। एफआईए साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायज़ा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मोसेस जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी ये एक मुनज़्ज़िम मुहिम थी। ये अदालत ने अपने हुक्मनामे में इस मुकदमे में लिख दिया। आईएसआई की रिपोर्ट इंतहाई नाकाफ़ी है, अदालत ने करार दिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट से मुतल्लिक मालूमात आइंदा समात पर अदालत के सामने रखी जाएंगी। एफआईए की जानिब से एक्स इंतज़ामिया को भी एमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से आईएसआई की रिपोर्ट जमा कराई गई, मगर बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि आईएसआई की रिपोर्ट इंतहाई नाकाफ़ी है। 2 रिपोर्ट्स, एक आईएसआई की और एक एफआईए की। तो एफआईए की रिपोर्ट के ऊपर तो कदरे उसको एक्सेप्ट किया गया और उसमें मज़ीद कहा गया कि राब्ता वगैरह किया जाए। और एफआईए की रिपोर्ट्स में जो जो इंकशाफ हुए वो ऊपर मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि कैसे ट्वीट्स रीट्वीट्स वगैरह हुए। लेकिन असल मामला ये है कि आईएसआई मुल्क की एजेंसी है, नंबर 1 एजेंसी है, तो उसकी जो रिपोर्ट है इसमें अदालत ने कहा जी कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि उन्होंने ये जो रिपोर्ट पेश की है जी, ये रिपोर्ट नाकाफ़ी है। हुक्मनामे में कहा गया जी कि जजेस ने कहा है कि रिपोर्ट के पहले 2 सफ़हात पर कहा गया कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ नहीं हो सकी। अदालत ने 5th जनरेशन वार के तनाज़ुर में पूछा कि अगर सदर मुमलिकत या आर्मी चीफ पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात आयद किए जाएँ तो क्या आईएसआई फिर भी यही जवाब देगी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आईएसआई 5th जनरेशन वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। तो हमें इन दोनों सवालों से मुतलिक जवाब नहीं मिल सका। आइंदा जो समात है वो 2 जुलाई को अब इस मुकदमे की होगी। बहरहाल जी, आईएसआई के ऊपर भी ये जो हुक्मनामा है इसमें सवालात उठाए गए कि कैसे जो इस पर वो कह सकती है कि हमसे
कुछ नहीं हो पाया। तो ऑलरेडी बहुत सारे सवालात हैं कि कैसे रियासती इदारों से जो डेटा है वो लीक हो रहा है, और फिर उसके बाद इस तरह से कहना, तो ऑब्वियसली एंगल्स तो बहुत सारे निकलते हैं, और फिर इसमें ये भी सवाल उठते हैं कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से एक और बड़ा फैसला जारी किया गया है नेवी के 5 अफसरान से मुतल्लिक। ये भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है जी, मुख्तसर सा हुक्मनामा है, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी के 5 अफसरान की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। अच्छा, नेवी में भी जो है वो अपना जो इंटरनल सिस्टम है, तो वहीं पर जो सज़ाएँ हैं वो होती हैं, तो इनको चैलेंज किया गया था और उनको सजाए मौत हुई थी, तो चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट में तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने केस की समाअत की और अमल दरामद रोका। अब इसका जो बैकग्राउंड है आपके सामने मैं रखता हूँ जी। अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 9 और 10A शहरियों को ज़िंदगी जीने का हक और फेयर ट्रायल का हक फराहम करते हैं। अच्छा, ये तो 5 नेवी अफसरान की बात होगी ना। अब आप 9 मई के जो मुलजिमान हैं उनके हवाले से देख लें कि अगर वो हाई कोर्ट में केस होता 9 मई का, तो फिर हाई कोर्ट क्या उसके ऊपर करती। और एक एग्जांपल मौजूद है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, जो उन्होंने शायर अहमद फरहाद के केस में एक हुक्मनामा जारी किया, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस है और वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा। बहरहाल जी, हक़ ज़िंदगी फेयर ट्रायल से मुतल्लिक सवाल को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त के ज़ेर समाअत होने तक मुलजिमान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद ना किया जाए। अदालत ने हिदायत की कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का मौक़िफ़ 3 हफ़्तों में बंद लिफाफे में जमा करवा दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने नेवी के साबिक अफसरान की कोर्ट मार्शल में सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की, और इसमें यह कहा गया कि दरख्वास्त गुज़ारान के मुताबिक इन्हें जनरल कोर्ट मार्शल करके सज़ा सुनाई गई। जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान वकील की मुआवनत की इजाज़त नहीं दी गई। तो अगर इस लेवल की जो सज़ा है कोर्ट मार्शल और इंटरनल सिस्टम के तहत सज़ा हुई, उसको अगर अमल दरामद रोका जा सकता है, तो जो 9 मई में अभी भी कोई 85 के करीब 84-85 के करीब मुलजिमान या मुजरिमान जो भी, वो अभी फ़ौजी कस्टडी में हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहला एक जो बेंच था जिसका फ़ैसला कलअदम कर दिया गया, उन्होंने कहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल्स नहीं हो सकता। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का अगर फ़ौजियों के हवाले से ये हुक्मनामा है, तो फिर अगर ये मामला हाई कोर्ट में आता तो फिर ये मामला भी बहुत ज़्यादा ओपन होता। मुल्ज़िमान से शवाहिद और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की दस्तावेज़ात भी शेयर नहीं की गई। वकील के मुताबिक इन दस्तावेज़ात तक रसाई के बगैर सजाए मौत के खिलाफ अपील और नज़रसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद की गई। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान के वकला को दस्तावेज़ात तक रसाई का हुक्म दिया। वकला को दस्तावेज़ात तक महदूद रसाई फराहम की गई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दस्तावेज़ात तक रसाई देने का अख्तियार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पास है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समझते हैं कि दस्तावेज़ात तक रसाई से रियासत के मफादात को ख़तरा हो सकता है। अदालत ने सवाल किया, अदालत ने कहा सवाल यह है कि रियासत के मफाद को एक शहरी के हक़ ज़िंदगी से कैसे बैलेंस करना है। आइन का आर्टिकल 9 और 10A शहरियों को ज़िंदगी जीने का हक़ और फेयर ट्रायल का हक़ फराहम करते हैं। हक़ ज़िंदगी फेयर ट्रायल से मुतल्लिक सवाल को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त के ज़ेरे समाअत होने तक मुल्ज़िमान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद ना किया जाए। बहरहाल जी, इसके ऊपर जो जवाब वगैरह है वो तलब किया गया है। तो ये एक और बड़ा हुक्मनामा था, और ये भी चूँकि नेवी से मुतल्लिक था, तो इसको भी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो एक और मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इंक्वायरी शुरू की गई कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो एक वीडियो थी उसके ऊपर वो इमरान खान साहब ने ट्वीट की, तो उस पर जो मुकदमा है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। इंक्वायरी शुरू हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस इंक्वायरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब आज़ाद जजिस आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, तो साइफ़र केस के साथ क्या हुआ आपने देख लिया। उस केस में इमरान खान को तो 10-10 साल की सज़ा हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आकर प्रोसिक्यूशन बहुत सारे इकरार भी अपने मुँह से कर गया, और इमरान खान साहब की जो बयानिया था उसको भी एक्सेप्ट कर गया, और दूसरा क्या हुआ कि उस केस में से भी कुछ नहीं निकला। तो इसलिए जी ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब ये भी अदालत के सामने आएगा, तो बकौल नजम सेठी साहब ने भी ये कहा था कि अदालत ये जो मुकदमा है इसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। PTI ने मुतनाज़ा ट्वीट पर शिकायत और FIA तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और इस दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला शिकायत कुनिंदा
डिप्टी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया कि बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से होने वाले ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना था। ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ जी कि शिकायत कुनिंदा का यहाँ पर कहा गया जी कि शिकायत कुनिंदा को भी फरीक बनाया गया। शिकायत कुनिंदा जिसने उस ट्वीट के हवाले से शिकायत की और फिर उस शिकायत के ऊपर जो मुकदमा या इंक्वायरी वगैरह है वो शुरू हुई। अच्छा, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और उस टेक्स्ट में उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की और कहा कि आप अपने वीलॉग में अगर इसे इंपॉर्टेंट समझे तो आप इसको रख सकते हैं। और एक तजवीज़ थी उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी कि ये जो शिकायत कुनिंदा होते हैं बड़े पुरस्रार तरीके से अचानक से ये सामने आ जाते हैं। इवन कि PTI के अगेंस्ट सैकड़ों जो मुकदमे कायम हुए PTI रहनुमाओं या कारकुनान के ख़िलाफ़, उसमें जो शिकायत कुनिंदगान हैं वो कोई नामालूमी है, कोई अता पता ही नहीं है। और अब देखें इसमें भी जो शिकायत कुनिंदा अचानक से ही सामने आ गया है और उसकी शिकायत के ऊपर फिर ये इंक्वायरी भी बड़ी जल्दी से शुरू की गई। तो और फिर हो क्या रहा है कि ये जो मुकदमे हैं वो भी अदालतों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, अदालत इन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। तो अदालतों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए कि ये जो पुरस्रार किस्म के नामालूम शिकायत कुनिंदगान हैं जिनकी शिकायत के ऊपर एक्शन होता है और वो फिर अदालत रद्दी की टोकरी में फेंक देती है, इनके अगेंस्ट कोई हितक इज़्ज़त का जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाना चाहिए और इनको भी कोई प्लेंटी वगैरह होनी चाहिए ताकि इस तरह के ये मुकदमे ना आइंदा से दायर कर सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उनकी तजवीज़ थी कि अगर PTI जो कानूनी टीम है वो इस पॉइंट को भी देखे, क्योंकि ये कैसे इतने सारे जो मुकदमे हैं वो हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया तो मुझे भी अच्छा लगा पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। PTI इस तजवीज़ को जो है वो देख सकती है। बहरहाल इस दरख्वास्त में जी मज़ीद क्या कहा गया जी वो आपके सामने रखते हैं कि ट्विटर अकाउंट से होने वाले ट्वीट को सियासी मुखालफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सरकारी मशीनरी हरकत में आती है। FIA के डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से कंप्लेंट फ़ाइल कर दी जाती है। कंप्लेंट में कहा जाता है कि ट्वीट से मुसल्लह अफवाज के जवानों को बगावत पर उकसाया गया। अच्छा, यहाँ पर कंप्लेंट जो है वो FIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं। चलें, यहाँ पर तो नॉन हो गए हैं लेकिन बहुत सारी दरखास्तों में नॉन नहीं होते, तो उनके हवाले से तजवीज़ ठीक है। तो ये जो दरख्वास्त है जी वो दी गई है और इसमें कहा गया जी कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से 31 मई को दरख्वास्त गुज़ारान को तलबी के जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। इस कंप्लेंट और तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजार को हरासा करना है। अदालत इन तलबी के नोटिस को कालादम करार दे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है जी। देखें अब ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है और मेरा तो यही ख्याल है कि अदालत ये जो मुकदमा इमरान खान के अगेंस्ट ये जो इंक्वायरी है इसको भी रद्दी की टोकरी में डालेगी। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब के इस्तीफ़े का क्या मामला है? जावेद हाशमी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं, बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, PTI के साथ लास्ट ईयर रहे थे। वैसे तो पुराने मुस्लिम लीग नून के हैं और इनका एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री है, बड़ी मुज़ाहमत इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर दिखाई। इन्होंने एक बयान दिया और इस बयान में इन्होंने कहा है कि साइफ़र के फ़ैसले से एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश हुई है। इन्हें ये शिकस्त खुले दिल से कबूल करनी चाहिए। हालात नॉर्मलाइज करने के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो ये जो बड़ी मांग है जावेद हाशमी साहब की जानिब से वो की गई है। साइफ़र मुकदमा इमरान खान के अगेंस्ट जब बनाया गया, इमरान खान को जब सज़ाएं हुई तो इस मुकदमे के हवाले से कहा गया कि ये बहुत बड़ा मुकदमा है इमरान खान के अगेंस्ट, शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट। और इस मुकदमे में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो सज़ाएं हुई हैं ये उससे ये बच नहीं सकते। और इस मुकदमे को ऐसा बनाकर पेश किया गया कि जैसे इमरान खान ने कितना कोई बहुत बड़ा जो गुनाह है वो कर दिया, साजिश और मुदाखलत, इसमें जो कन्फ्यूजन थी वो क्रिएट की गई। खान साहब का मजाक भी बहुत सारे लोगों की जानिब से बनाया गया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, मुकदमे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को भी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को इस मुकदमे में बरी कर दिया। बल्कि इस मुकदमे में उल्टा हुआ क्या कि प्रोसिक्यूशन आकर कहती है कि इमरान खान साहब ने ठीक ही बातें की हैं, यानी कि वाकई इमरान खान के अगेंस्ट जो अदम एतमाद थी वो किसी और के कहने के ऊपर आई और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया। तो इसका मतलब फिर ये है कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि साजिश हुई वो बिल्कुल दुरुस्त कहते थे और बाद में उसको फिर मुदाखलत का नाम दिया गया। लेकिन उस वक्त तो चीज़ें की गई, एट द एंड जाकर जो सच है वो फिर छुपता नहीं है। झूठ चाहे जितना मर्जी उसको फैलाने की कोशिश की जाए, एट द एंड जो सच है वो सामने आकर ही रहता है और हक और सच पर जो खड़ा होता है उसकी
जो फतह है वो होती ही होती है। तो एक बड़ी फतह इमरान खान साहब को इस साइफर मुकदमे में हुई है। तो इसके बाद जावेद हाशमी साहब हैं, उनकी जानिब से जो बड़ा बयान है वो भी दिया गया है। तो इन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।